तो दोस्तों 5 घंटे दो फुटबॉल मैच लगातार देखने के बाद, लंबी स्ट्रीम करने के बाद जब आपको एक भी गोल देखने को नहीं मिलता है तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई क्या था, हमने इतनी देर फुटबॉल देखा और एक भी गोल नहीं पड़ा यहाँ पर। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है शायद मैंने कि बैक टू बैक स्ट्रीम्स की हों, बैक टू बैक वॉच अलॉन्ग्स की हों और एक भी गोल स्कोर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड हमने कल कायम किया पहली बार, और चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड देखा, वहाँ पर गोललेस ड्रॉ रहा। उसके बाद मैनचेस्टर डार्बी देखी, वो गोललेस ड्रॉ रहा। तो आर्ग्यूबली मतलब वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मैनचेस्टर डार्बीज एवर जो मैंने देखी अपने लाइफ टाइम में। जब पहले यूनाइटेड टाइटल्स जीतती थी, मिड 2000s की बात कर रहा हूँ मैं, और मैन सिटी तो एक आप कह सकते हैं कि रेलीगेशन थ्रेटन टीम होती थी तब, बिफोर द टेक ओवर। वो डार्बीज ज्यादा इंटरेस्टिंग होती थी इससे, भले ही वन साइडेड जीतती थी मैन यूनाइटेड, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़े, टसल, मार पिटाई, कुछ पैशन, टेनेसिटी, इंटेंसिटी देखने को मिलती थी। अभी तो ऐसा लग रहा था कि दोनों मैनेजर्स ने प्रैक्टिकली गिव अप कर दिया है। शायद चेल्सी का मैच ड्रॉ हुआ है, ये किसी ने बताया नहीं मैन सिटी को, वरना वो मैच जीत के चेल्सी से ऊपर चले जाते टेबल में। ठीक है, चेल्सी को तो फायदा ही हो गया इस गोललेस ड्रॉ से, कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कि अगर अपने दो मैच इन हैंड जीत भी जाती न्यूकासल यूनाइटेड तो भी चेल्सी अभी वो टॉप 5 में रहेगी। तो मतलब आई गेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फेवर किया है यहाँ पर एक चेल्सी को, या मैन सिटी ने किया है। मतलब मैन सिटी का भी मन लग नहीं रहा था ये मैच जीतने का। तो एक से कम का एक्सजी था दोनों टीमों का। आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फाउल्स भी कमिट नहीं हुए, जिसका मतलब ये था कि इंटेंसिटी एकदम कम थी इस मैच की। ज्यादा कोई गोल पे चांसेस दोनों ही टीमों ने नहीं बनाए। एक बिग चांस था दोनों ही टीमों ने जो बनाया, उसके अलावा ऐसा सच कुछ हुआ नहीं। किसी भी प्लेयर का ऐसा कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं था। इस मैच के बारे में कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। बस मैं ये कहूंगा कि अगर ये मैनचेस्टर डार्बी किसी को भी, दोस्तों आपके किसी दोस्त को या किसी को भी आप जानते हैं उसको बहुत ही अच्छी लगी हो ये मैच, और वो कहे कि नहीं यार क्या ही फैसिनेटिंग टैक्टिकल बैटल थी, मज़ा ही आ गया देख के भाई, ये होता है मैच तो। और तुम्हें भले ही बोरिंग लगाओ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या मैंने बढ़िया चीज़ें नोटिस की और क्या मुझे अच्छा लगा। तो भाई उस बंदे को ना बहुत संभाल के रखिएगा अपनी लाइफ में, उस बंदे से दोस्ती मत तोड़िएगा। क्योंकि जो बंदा ऐसी चीज़ में भी आपको पॉजिटिविटी दे रहा है और हर नेगेटिव सिचुएशन में वो आपको एक पॉजिटिव साइड दिखा रहा है और आपको मोटिवेट कर रहा है, तो ऐसे दोस्तों की और ऐसे साथियों की बहुत ज़रूरत होती है हमको लाइफ में दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बंदा इस मैच में से भी पॉजिटिव्स निकाल रहा है और आपको बोल रहा है कि देखिए आप ये वाला एस्पेक्ट देखिए, शायद आपने ये चीज़ मिस कर दी, आप टैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा देखिए, एक अच्छी बैटल थी, ये था वो था और मुझे तो बड़ा मज़ा आया, तो उस बंदे की आप वैल्यू करें और उस बंदे को आप अपने साथ रखें। क्योंकि कल को अगर भगवान ना करे आपकी लाइफ में एक खराब पैच आता है, तो वो बंदा आपके साथ खड़ा होगा और आपको मोटिवेट करेगा और उस खराब पैच से आपको निकालने में मदद करेगा। तो ये बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव्स, काफ़ी नेगेटिविटी और एक खराब रिएक्शन चेल्सी के गोललेस ड्रॉ को लेके, और मैं उसमें ब्लेम नहीं करूंगा एंटायरली फैन बेस को। देखिए जब अनाउंस की एंजो मरेस्का ने जो लाइनअप थी चेल्सी के आज मैच की ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, जो एक मस्ट विन मैच हो गया अब यहाँ से लेके सारे मैचेस सीजन के एंड तक, क्योंकि हमें हमारी जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट करनी है टॉप 5 में चैंपियंस लीग खेलने के लिए। तो एक एक मैच, एक एक 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और गिवन द रन ऑफ फिक्चर्स दैट वी हैव, स्पेशली लास्ट में जो 4 मैचेस हैं हमारे, मैन यूनाइटेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल, तो ये इस तरीके के मैचेस जीतना ज़रूरी हैं। पिछले 9 या 10 मैच हो गए हैं अवे में जो चेल्सी शायद नहीं जीती है, एक विन है पिछले 10 अवे मैचेस में, कुछ ऐसा स्टैट है मुझे याद नहीं आ रहा। तो ख़राब अवे रिकॉर्ड है, अप एंड डाउन चल रहा है फॉर्म। अभी स्पर्स को हराया लेकिन नॉट अ वेरी गुड स्पर्स टीम। ब्रेंटफोर्ड अवे इज़ अ डिफ़िकल्ट फिक्चर। तो लगा था कि हाँ यार जैक्सन की वापसी हुई है, काफ़ी लोग इंजरीज से वापस आ गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग फिनिश टू द सीज़न एंड लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो एंजो मरेस्का ने लाइनअप खिला दी भाई, कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर उन्होंने सिर्फ इसलिए खिलाई है कि कॉन्फ्रेंस लीग को उनको प्रायोरिटाइज करना है बिफोर द प्रीमियर लीग, और चैंपियंस लीग फुटबॉल से ज़्यादा उनको कॉन्फ्रेंस लीग की पड़ी, तो भाई बहुत ही ख़राब डिसीजन है। बट हाँ, कोई अगर फिटनेस का इशू है और उन्हें लगता है कि प्लेयर्स को फटीग हो गया था और फिर वो अगर रोटेट कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपनी मेन टीम खिलानी चाहिए थी, और फिर अगर मान लीजिए आप 1-2 गोल स्कोर करते फिर आप शायद रोटेट कर सकते थे। तो देर वॉज नो जैक्सन, नो पाल्मर, नो कॉलविल, नो कुकुरेया, मालो गुस्तो, रीस जेम्स खेल रहे थे। काफ़ी मतलब अजीब लगा देख के। पेड्रो नेटो को भी नहीं खिलाया। रीस जेम्स लेफ्ट बैक खेल रहे हैं, मालो गुस्तो राइट बैक खेल रहे हैं, इन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर।
मदुएके का बहुत ही साइलेंट परफॉर्मेंस, डूसबरी हॉल मतलब लगता नहीं है कि बहुत मतलब ही इज़ अप टू इट। और क्रिस्टोफर एनकुंकू को तो दोस्तों देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पहली फ्लाइट से वापस भेज देना चाहिए जहाँ से वो आया। मैं बहुत बड़ा एक एनकुंकू फ़ैन हूँ, एडवोकेट था उनका इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सीजन, बट या तो ये सिस्टम उनको सूट नहीं कर रहा, उनमें देखिए चाह ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट मदुए के पीछे भागते हैं, सैंचो लुक्स बिजी, एफर्ट मार रहा है बंदा, क्वालिटी नहीं दिख रही है अभी लेकिन ठीक है कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एनकुंकू तो भाई पैसेंजर, मतलब मैं खड़ा हूँ बस भाई, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मुझे बाद में बोलना मत। सबसे हंसी वाली बात थी फर्स्ट हाफ में एक पॉइंट पे हमारे जो दो वर्स्ट प्लेयर्स हैं एनकुंकू और सैंचेज, वो लड़ रहे थे आपस में, पता नहीं किस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हंसी आई वो देख के। दिस इज चेल्सी फुटबॉल क्लब एट दिस मोमेंट। लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि सेकंड हाफ में जब हमने देखा कि प्लेयर्स आए एक्चुअली में, जैक्सन आए, पाल्मर आए, कुकुरेया आए, नेटो आए, थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। और एक गोल हम मार सकते थे, एक गोल ब्रेंटफोर्ड भी मार सकती थी, बट ऑन द फेस ऑफ इट आप कह सकते हैं फेयर रिजल्ट ड्रॉ। मुझे यही चीज़ लग रही है कि स्टार्ट क्यों नहीं कराया इनको, मतलब क्या एक्चुअली में अगर आप कॉन्फ्रेंस लीग प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो भाई बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है कि ये अगर अप्रोच है तो गलत बात है। तो दोस्तों मैं बस इसमें यही कहूँगा कि नॉट ऑल इज़ डूम एंड ग्लूम। अगर आप अभी पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालेंगे, वी आर स्टिल फोर्थ, मैन सिटी से अभी आगे हैं। आई नो कि न्यूकासल अगर अपने दोनों गेम्स इन हैंड जीत जाती है तो हमसे ऊपर चले जाएंगे वो। बट अभी क्या है कि लोग जैसे कह रहे हैं ना कि मरेस्का तो इज़ अ क्लूलेस मैनेजर, मरेस्का के तो बस की नहीं है, मरेस्का आउट, और वी नीड समवन एल्स, और ही इज़ नॉट द राइट मैन टू लीड अस इन द न्यू सीज़न। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ना 7 मैच बचे हैं, ठीक है, 31 मैच हो गए हैं, 7 मैच बचे हैं। लेट मी लुक एट द टेबल, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। आई थिंक 31 मैच हो गए हैं, 30 मैच हो गए, हाँ 31 मैच हो गए हैं, 31 मैचेस हैव बीन प्लेड। 38 मैच का सीजन होता है, 38 मैचेस का, 7 मैच बचे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 7 मैच ना आप रुक जाइए थोड़ा सा कि मरेस्का को हटाओ और ये तो बेकार आदमी है। देखिए बेकार आदमी वाला आप आर्ग्यूमेंट रखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप क्या बोलना है, आपको क्या नहीं बोलना है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं कह रहा हूँ कि दिस वोंट हेल्प अस इन द लास्ट 7 गेम्स। एक बार ये 7 मैच हो जाने दीजिए, फिर अगर हम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करते ना, आप उधेड़ देना एंजो मैरेस्का को। मैं तो आपसे अग्री कर रहा हूँ कि आज की क्या बकवास लाइनअप थी और क्या ही देखा हमने फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ अच्छा था, 20-25 मिनट अच्छी फुटबॉल खेली एंड वी कुड हैव स्कोर्ड अ गोल। इंटेंसिटी डाउन हो गई लास्ट के फिर 10-1 मिनट में, ब्रेंटफोर्ड से हम प्रेस में नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ही ख़राब था। तो मुझे लगता है कि ये गैम्बल था मरेस्का का। अगेन मैं इसको समर्थन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा किया क्यों उन्होंने। तो उनका एक गैम्बल था कि मैं ना 60 मिनट तक चला जाता हूँ बिना किसी डैमेज के, नील नील रहता, फिर मैं अपने सारे प्लेयर डाल दूंगा, ये मैच निकाल लेंगे, जो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि कर सकते थे प्लेयर। जैसे वो लास्ट में पाल्मर का एक चांस था ना, वो बहुत क्लोज था वो यार। ये क्या इंडिविजुअल ब्रिलियंस और जो मैजिकल मोमेंट्स है ना, ये हो नहीं पा रहे हमारे लिए पिछले कुछ 2-3 सीजन्स में है ना। मतलब एक दो ही मोमेंट याद आते हैं जो हुए हैं, जैसे वो मैन यूनाइटेड वाला गेम था जो 4-3 जीत गए थे, 3-2 हार रहे थे, तो बहुत कम मोमेंट्स हुए। तो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर अस ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब वो मैजिक होता है ना, जो होता है जादू की, बस यार ये हो जाए, ये चीज़ हमारे फेवर में चली जाए, कुछ एक स्क्रैपी गोल। और ऐसा भी नहीं था कि हमने चांसेस नहीं बनाए, जैसे रीस जेम्स का एक शॉट था, पाल्मर के मैंने शॉट की बात करी, एंजो को एक दो अच्छी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, और भी हमने टेस्ट किया 2-3 बार कीपर को। तो ऐसा नहीं था कि वी वर क्लूलेस, बट हाँ जब हमारी मेन टीम खेलने आई ना, तब वो चीज़ें होने लगी। बी टीम के तो बस की नहीं है। तो वो एंजो मैरेस्का की क्या अप्रोच थी, उसके आप बिल्कुल क्रिटिक बनिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए, उसको बनता भी है करना। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर आप बोलते हो ना कि मैरेस्का आउट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई देखो अभी थोड़ी 7 मैच पहले कोई आके आपको जादुई तरीके से पहुंचा देगा चैंपियंस लीग में। तो चैंपियंस लीग में अगर हम नहीं पहुंचे तो डेफिनेटली मरेस्का आउट वाले होने चाहिए कॉन्वर्सेशंस। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार 7 मैच रुक जाइए, फिर आपकी जो राय हो आप दीजिएगा, और राय अभी भी आप दीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट नेगेटिविटी थोड़ी सी 7 मैच के लिए एक बार साइड पे रख दीजिए। जस्ट ये दिमाग लगाइए कि अगले 12-13 पॉइंट जो सेफ होने के लिए हमें सपोजिटली चाहिए, हो सकता है ज़्यादा भी चाहिए हो क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, बट 64 मैं एक मैजिक नंबर लेके चल रहा हूँ अपने दिमाग में कि ये 5th पोजीशन के लिए काफ़ी होना चाहिए। अभी हमारे करंटली 53 पॉइंट्स हैं, तो ये 11-12 पॉइंट कहाँ से आएंगे ना अगले, इस पे अभी दिमाग लगाते हैं। मैं वही फिर से वही एनालॉजी दूंगा जो मैं वॉच लॉन्ग में दे रहा था कि कल एक एग्ज़ाम है एक छोटे बच्चे का, और उसको कुछ नहीं आता और वो बड़ा घबरा रहा है कि यार मैं फ़ेल हो जाऊंगा, क्या करूंगा। तो आप अभी इस चीज़ पे दिमाग लगाएंगे ना कि यार पासिंग मार्क्स ये 40 नंबर ले आए बस 100 में से,
10 चैप्टर हैं, उसमें से कौन से 4 या 5 इसको पढ़ा सकते हैं, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ये पढ़ के बस पासिंग मार्क्स ले, फिर ये जब एग्ज़ाम दे के आएगा ना, उसके बाद इससे बात करेंगे कि भाई तूने साल भर क्या किया, क्यों आवारागर्दी करता है दोस्तों के साथ, क्या भाई चाह रहा है तू करना अपनी लाइफ में, ये सारी बातें ना बाद में करेंगे। अभी एक बार एग्ज़ाम हो जाने दीजिए और पास कैसे हो उस पर दिमाग लगाइए। तो बस ये मेरा इस पर टेक है। अब रियल मैड्रिड हार गई वेलेंसिया से और बार्सिलोना उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाई, रियल बेटिस से उनका मैच ड्रॉ हो गया। बट गिवन जो अभी एक रन ऑफ फिक्सचर्स चल रहा है बार्सिलोना का, आई थिंक बहुत ग्रूलिंग रन ऑफ फिक्सचर्स हैं। जिस तरीके से खेल रही है बार्सिलोना, फटीग विल सेट इन एट सम पॉइंट इन टाइम, तो ये चीज़ तो होनी है। लेकिन आई वुड से कि अच्छी फुटबॉल तो रियल मैड्रिड नहीं खेल रही है, तो उसका अभी फ़ायदा उठाया जा सकता है। बार्सिलोना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगी कि उसी वीकेंड पे जहाँ पे रियल मैड्रिड हारी है वो नहीं जीत पाए, तो जो 3 पॉइंट का गैप था वो 6 पॉइंट का हो जाता, तो एक साइकोलॉजिकल ब्लो लग जाता। लेकिन अभी वो सिर्फ 4 पॉइंट का है, तो अभी भी रियल मैड्रिड ये सोचेगी कि अगर हम क्लासिको जीत जाते हैं ला लीगा वाला, तो मे बी, जस्ट मे बी, वी कैन मेक अ कम बैक। ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि बार्सिलोना आर इन अ ड्राइवर सीट और आर इन द ड्राइविंग सीट, लेकिन कभी ना कभी वो फटीक जो है वो सेट इन होगा। अच्छा रोटेशन किया हांसी फ्लिक ने, बट दैट इज बाउंड टू अफेक्ट बार्सिलोना, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान ही हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। रियल मैड्रिड ऑन दी अदर एंड अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगी मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बहुत ही मैकेनिकल फुटबॉल, बहुत ही ख़राब फुटबॉल, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी एक हद तक ही आपको कैरी करती है, डिफेंसिव वोज हैं ऑल ओवर द प्लेस। बट दिस इज़ वॉट रियल मैड्रिड इज़ ऑल अबाउट। जब बड़े मैच होते हैं, बड़े मोमेंट्स आते हैं, दे स्टेप अप एंड देयर प्लेयर्स फाइंड सॉल्यूशंस समहाउ। तो कौन जीतेगा टाइटल रेस? आई स्टिल बैक बार्सिलोना, बिकॉज एक फैक्ट है कि 2007 के बाद से मैड्रिड ने लगातार 2 ला लीगा टाइटल नहीं जीते, और कार्लो एंचेलोटी बीइंग द बिग मैनेजर दैट इज, उन्होंने भी आज तक कोई लीग टाइटल डिफेंड नहीं किया है अपने मैनेजरियल टेन्योर में। कितना क्रेजी स्टैट है ये, निधि भैया ने बताया था मुझे वॉच अलॉन्ग में। तो ये सब चीज़ें जो मेक मी लीन टुवर्ड्स बार्सिलोना एज द फेवरेट फॉर ला लीगा टाइटल। एटलेटिको तो आर आउट ऑफ इट, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए। जो बीच में एक रन आया था इनका 2 लॉस 1 ड्रॉ का, वो आई थिंक दैट हैज़ डन इट फॉर देम। बट हाँ, बार्सिलोना फैन शुड नॉट बी टू डिसअपॉइंटेड ड्रॉ से, दैट इज वॉट आई मीन। क्लासिको अगर जीत गए 6 पॉइंटर है, टाइटल इज सील्ड। वहां पे अगर मैड्रिड ने निकाल लिया क्लासिको, आई थिंक एनीथिंग अदर देन अ मैड्रिड विन इज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। मैड्रिड अगर जीत गई तो भाई फिर तो बहुत स्पाइसी हो जाएगी टाइटल रेस, और फिर दोनों टीमें चैंपियंस लीग में, कोपा डेल रे फाइनल में भी आपस में खेलेंगे। मजा आएगा, स्पाइसी एंड होने वाला है सीजन का। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन द ला लीगा टाइटल रेस? बैटरी खत्म हो गई है मेरे कैमरे की, लेकिन आवाज से अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूं आपके साथ। तो बताइएगा जो भी आपकी राय है। हु डू यू थिंक विल फिनिश इन द टॉप 4 ऑफ द प्रीमियर लीग? हु विल विन द टाइटल रेस इन ला लीगा? और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, मुलाकात करते हैं। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।